परिक्रमा और स्वागत है आप सभी का रमास मिनी ब्लॉग में। एक नया धार्मिक ब्लॉग आपके साथ में ला रही हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं महादेव जी की जयकारे से। हर हर महादेव। चलिए सौराष्ट्र सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए आइए आपको ले चलती हूँ अपने साथ इस सफ़र पे। बांद्रा टर्मिनस से ट्रेन और मैंने अपना आगे का सफ़र जारी रखा। अपने गंतव्य की ओर हम बढ़ने लगे आगे। खिड़की पे बैठ के बाहर के नज़ारे देखने का आनंद कुछ अलग ही है। और ये चाय, वाह मज़ा आ गया। सफ़र में गुजरते हुए ऐसे कई स्टेशंस और रेलगाड़ी के अंदर, ट्रेन के अंदर होने वाली गतिविधियों को देख करके बचपन की सफ़र की यादें तरोताज़ा हो जाती हैं। यहाँ पे जैसे कि ये भेल वाले भैया हैं, इन्हें देख के बचपन की याद आ जाती है। खैर मैंने भेल तो नहीं खाया, हमने ऑर्डर कर रखा था समोसा और पिए कुल्हड़वाड़ी चाय। तो शाम का नाश्ता बहुत ही बढ़िया हो गया था। आप ये देख रहे हैं नदी, ये है नर्मदा नदी। इसका अत्यंत सुंदर नज़ारा आपके साथ में मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। टाइम होते होते संध्या का समय हो गया है और यहाँ पे सूर्यास्त का यह सुंदर नज़ारा देखते ही बन रहा था। मानो पूरे आभा मंडल में एक लाल सी लालिमा छा गई है, संध्या की छटा छा गई है। और खाने की ये तैयारियां जो कर रखी थी मैंने, अब समय हो चला है ये स्वादिष्ट सा खाना खाने का। तत्पश्चात किया थोड़ा विश्राम। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 5:37 और यहाँ केशौद स्टेशन पे रुक चुकी है हमारी गाड़ी। 1 से 1.5 घंटे लगने वाले हैं हमें वेरावल तक पहुँचने के लिए और सोमनाथ भगवान जी के दर्शन करने। तो चलिए आगे का सफ़र जारी रखते हैं। अत्यंत उत्साहित होने के कारण निद्रा रानी ने मेरे पास आने का प्रयास भी न किया। तब रात में क्रॉसिंग के समय ये खींची गई कुछ क्लिप्स हैं। थोड़ी सी नींद के बाद में सुबेरे 40 मिनट पहले ही हमारी ट्रेन पहुंच चुकी थी वेरावल जंक्शन पे। यहाँ पे हो चुकी थी सुबह। अगला दिन बहुत ही सुंदर सूर्योदय का ये नज़ारा आपके साथ साझा करने का प्रयास किया है मैंने। इसके बाद हम वेरावल से पकड़ने वाले थे टेम्पू पकड़ के हम पहुंचने वाले थे अपने होटल रूम पे। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं समय से पहले ही, 40 मिनट पहले हम पहुंच चुके हैं वेरावल जंक्शन पे। चलिए ऑटो में बैठ के चलते हैं। हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी टेम्पू, अजीब सी गंध आ रही थी। यह तटीय इलाकों के पास की हवा की गंध थी। ये गंध आम तौर पे होटल के कमरों में भी आ रही थी जब हम वहाँ पहुँचे, और साथ ही साथ में बंद कार में भी आ रही थी। इस गंध को सहन कर पाना थोड़ा मुश्किल था। असंभव तो नहीं था, परंतु ये महक बड़ी ही नई थी, बड़ी अजीब तरीके की गंध लग रही थी। यहाँ आप साइड में इतने बोट देख रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर बड़े बड़े नाव देख करके मज़ा ही आ गया। धार्मिक भावना के कारण तो मुझे यहाँ जाना ही था, परंतु बहुत लंबे समय से मेरे अंदर इस जिज्ञासा ने घर कर रखा था, आखिर इस मंदिर या इस क्षेत्र में ऐसा क्या है जिसने महमूद गजनी समेत कई अन्य आकांक्षाओं को भी आकर्षित किया। वे इस पर इस तरह लट्टू हुए कि उन्होंने इसको लूट खसोट कर अपने घर ले जाना चाहा। इन्हीं सब विचारों के साथ साथ हम पहुंच रहे थे अपने होटल रूम के पास में। तो यहाँ होटल हम पहुंच चुके थे। ये कुछ साधारण सा ऐसा कमरा है, यहाँ हम स्टे करने वाले थे 1 नाइट के लिए। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने होटल रूम में और चलिए फटाफट से जल्दी से तैयार होके चलते हैं महादेव जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको बस 5 मिनट में, नहीं 2 ही सेकंड में मिल जाऊंगी। तो हम हो चुके हैं तैयार और चलते हैं मंदिर की ओर में। फटाफट से चलते हैं, ज्यादा लेट तो हुआ नहीं है वैसे, पर चलते हैं।
हमारे दर्शन हो गए, बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए महादेव जी के। अब मैं जा रही हूँ सी साइड पे थोड़ा सा बीच का मजा लेने, और बहुत ही सुहाना मौसम है, न ज़्यादा ठंडी है न ज़्यादा मैं आपको गर्मी कहूँगी, पर धूप बहुत तेज लग रही है सामने से, इसलिए मैंने ये गॉगल लगा रखा है। बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए, प्रसाद वगैरह भी साथ में ले ही लिया है। तो चलिए अभी चलते सी साइड, आपको व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर है और मन बड़ा प्रसन्न हो गया दर्शन करके। आप जो भी कोई इस वीडियो को देख रहे हैं, महादेव सब पे कृपा करे, सबका भला करे, सबको सद्बुद्धि दे। चलिए सी साइड व्यू दिखाती हूँ। इन सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ साथ कुछ जानकारी आपके साथ में साझा करना चाहूँगी। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई है। चंद्रमा का एक नाम सोम है, अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित आदिर ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर की छठा निराली है। यह स्थान देश के प्राचीनतम तीर्थ स्थानों में से एक कहा जाता है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी, उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, परंतु चंद्रमा का अनुराग और प्रेम केवल रोहिणी के लिए रहता था, जिसके कारण अन्य कन्याएं खिन्न रहती थी। यह व्यथा उन्होंने दक्ष प्रजापति को सुनाई। दक्ष प्रजापति के बहुत बार समझाने पर भी चंद्रदेव न माने और इससे रुष्ट होकर दक्ष प्रजापति ने उन्हें शाप दे दिया, क्षीण होने का, क्षयग्रस्त होने का। पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई। उनकी सुधता जो शीतलता थी वो सारा कार्य रुक गया, शीतलता वर्षण का। इंद्रादि देवता ने सभी ने प्रार्थना की, वशिष्ठ पितामह ब्रह्मा जी के पास गए ऋषिगण के साथ में, और वहाँ उन्होंने एक मार्ग सुझाया कि आप महादेव की आराधना करें, मृत्युंजय मंत्र का जप करें। उन्होंने जप किया और महादेव जी ने वर दिया, कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेंगी। इस प्रकार से इसकी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ये कहानी है, बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रही हूँ मैं। अन्य दर्शनीय स्थल की बात करूँ तो सूरज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, भालका तीर्थ, पंच पांडव गुफा, परशुराम मंदिर, गीता मंदिर, त्रिवेणी घाट, कामनाथ महादेव मंदिर, प्रभास पाटन संग्रहालय और सोमनाथ जी का समुद्र तट। और ये आप देख रहे हैं, यह है भालका तीर्थ। यह प्राचीन पावन तीर्थ वेरावल से प्रभास जाने के मार्ग पर स्थित है। कथानक अनुसार मद्यपान से चूर यादव का परस्पर कलह में संहार हुआ। इससे खिन्न होकर भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे अपना बायां पैर दाहिने पैर पर रखकर योग समाधि में बैठे थे। तब जरा नामक व्याध ने भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों को मृग का मुख समझकर तीर मारा। जब व्याध अपने शिकार के समीप पहुंचा, उसने देखा कि उसका शिकार मृग नहीं परंतु एक यादव पीताम्बरधारी पुरुषोत्तम थे। वह भयभीत होकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे आश्वासन दिया, जो कुछ हुआ है यह मेरी इच्छा से हुआ है। ऐसा कहकर व्याध को क्षमा कर दिया और अपनी कांति से वसुंधरा को व्याप्त करके निज धाम प्रस्थान किया। यहाँ व्याध ने श्री कृष्ण जी को भल्ल बाण से मारा था, इसलिए उस स्थान को भालका तीर्थ कहते हैं। शाम के 6:37 हो रहे हैं और आ चुकी हूँ मैं सनसेट देखने। बाजू में ही मंदिर है और यहाँ से सनसेट का नज़ारा ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको मैं दिखाती हूँ, आप देखिए, एंजॉय कीजिए और आपकी जो भी विशेष है महादेव जी से मांगे और भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करें, मेरी यही विनती रहेगी। बहुत अच्छी हवा चल रही है, चलिए आपको व्यू एंजॉय करवाते हैं। इन सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ में चलिए बात कर लेते हैं इस मंदिर के इतिहास की। गजनी के सुल्तान महमूद ने 11वीं सदी में सोमनाथ पर हमला किया। मंदिर ध्वस्त हो गया। महमूद उसकी संपत्ति, स्वर्ण रत्न आदि लूट कर ले गया।
शिव जी के इस मंदिर में कहा जाता है शुद्ध स्वर्ण का शिवलिंग था, जिसे महमूद अपने साथ ले गया। महमूद ने काफ़ी कुछ लूटा था, पर मंदिर में इतना वैभव था कि वह सब कुछ न ले जा सका। इसके बाद कई हमले किए गए। जो भी लुटेरा आया उससे जितना हो सका उतनी संपदा लूटकर ले जाता रहा। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमणों से मंदिर का भौतिक वैभव जरूर कम होता गया, परंतु इसका धार्मिक आध्यात्मिक महत्व तनिक भी कम नहीं हुआ। इतिहासकारों के अनुसार 6वीं बार मंदिर का निर्माण 1706 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। तो ये रही सोमनाथ मंदिर की बहुत ही रोचक जानकारी, और साथ ही साथ में यह सुंदर सा सोमनाथ के समुद्र तट से कैप्चर किया गया सूर्यास्त का नज़ारा देखते ही बनता है। प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखेंगे, आप जाएंगे, बहुत आनंदित हो उठेंगे। मैं आपको तो वीडियो के माध्यम से दिखा ही रही हूँ जितना मुझसे हो पा रहा है। जैसे जैसे सूर्य अस्त होने पे आ रहा था, आसमान में संध्या छाई जा रही थी। लालिमा एक छटा होती है सुंदर सी, वह दिखाई दे रही थी। यह अत्यंत अद्भुत रोचक दृश्य देखने के लिए आपको जरूर एक बार सोमनाथ मंदिर आना चाहिए। और ये शाम के समय मंदिर के ऊपर की लाइटिंग, यह तो अलग ही फीलिंग दे रही थी, अलग ही आनंद दे रही थी। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सोमनाथ मंदिर का बाहरी द्वार दिख रहा है, कितना प्रखर और कितना विशाल का है। एकदम सुंदर कलाकृति यहाँ पे की गई है, आप देख सकते हैं। तो आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव। मिलती हूँ मैं जल्दी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते। हर हर महादेव।